नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नवोदय विद्यालय स्टडी सर्किल में। आज हम क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर हुआ है उसका हल डालने वाले हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये आपका प्रश्न रहा 2025 8 फरवरी 2025 को होने वाले प्रश्नों का एग्जाम का ये प्रश्न है। आपका हिंदी के 15 और अंग्रेजी के 15 और गणित के 35 और जनरल साइंस के 35 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे 100 प्रश्नों का हल हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सावन हरे न बादो सूखे। इस लोकोक्ति का अर्थ है, पहला, सूखा पड़ने पर भी प्रसन्न रहना, हानि होने पर भी प्रसन्न रहना, सदा एक सा रहना, वर्षा ऋतु में चारों ओर हरा भरा रहना। तो इसका आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा, सदा एक सा रहना, एक रस रहना। हाथ बटाना का अर्थ है, हाथ बटाने का अर्थ होता है सहायता करना। हम सीधे आंसर पे बात करेंगे। हाथ बटाने का अर्थ होता है सहायता करना। प्रश्न संख्या 3, वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई। प्रयुक्त वाक्य का भेद है। तो प्रयुक्त वाक्य में जो है वो संयुक्त वाक्य है। आमरण शब्द में समास है, तो आमरण शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास है। पांचवा, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसके लिए कौन सा है, तो कृतज्ञ है। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम जो होता है कृतज्ञ होता है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो सब जिसमें ज लगा है वो सभी कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, पंकज, राजीव, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और जलद, जलद जो है बादल का पर्यायवाची है, तो ये बादल का पर्यायवाची है, कमल का नहीं है। सातवां, स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है। विलोम शब्द के सेगमेंट में आप पढ़ेंगे तो सारे विलोम शब्द आपको मिल जाएंगे। आठवां, रस शब्द में या जोड़ने पर क्या होगा, तो रसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है, वो ऑप्शन नंबर डी सही है। शैशव शब्द के किस प्रकार की संख्या का बोध कराता है, तो शैशव एक न तो समूहवाचक है, न जातिवाचक है, न व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक संज्ञा है। सत्संग और निजी अनुभवों से कबीर ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, पर एक सदगुरु का सहारा भी चाहते थे। उस समय स्वामी रामानंद काशी में ही रहते थे। उनका समाज में बड़ा आदर थे, बड़े विद्वान और सिद्ध महात्मा माने जाते थे। कबीर उन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहते थे। कबीर मुसलमान थे, इसलिए उनको भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। रामानंद रोज सवेरे गंगा स्नान करते थे। एक दिन कबीर प्रातःकाल से पहले ही जाकर घाट की सीढ़ी पर लेट गए। अंधेरे में रामानंद जी का पैर सीढ़ी पर लेटे कबीर पर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकला। बस कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से रामानंद के पैर पकड़ लिया और रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य मान लिया। रामानंद जी की बात कबीर ने भी कहा था कि राम की भक्ति का सभी को अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के जाति और संप्रदायों के लोग राम की उपासना कर सकते हैं। कबीर जाति पात के भेदभाव के सख्त विरोधी थे। उनका कहना था कि ईश्वर ने ही सबको बनाया है, कि जिसमें सब समान है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जो लोग भेदभाव की भावना करते हैं वे ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। कबीर मानते हैं थे कि सब धर्मों और संप्रदायों का एक लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग अलग अलग है। प्रश्न संख्या 11, रामानंद जी के का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पे पड़ा तो क्या हुआ, रामानंद जी के मुंह से राम राम निकल पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही है। कबीर जात पात के भेदभाव के सख्त विरोधी थे, क्योंकि वे मानते थे
कि ईश्वर ने ही सबको बनाया और उसके बीच में सब समान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद के अनुसार ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। रामानंद जी का समाज में बड़ा आदर था क्योंकि वे बड़े सिद्ध महात्मा थे। कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे क्योंकि वे मुसलमान थे। इस तरह से हिंदी के प्रश्नों 15 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। अब अंग्रेजी सेक्शन बी, सेक्शन सेकंड में हम अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन है ऑलवेज क्वेश्चन, सॉरी डायरेक्शन आंसर क्वेश्चन नंबर 16 to 90 by choosing the most appropriate option to complete the paragraph by filling in the blanks. After Ram had saved, 16 में क्या हो जाएगा, enough भरा जाएगा। After Ram had saved enough money, तो enough money हो जाएगा। For the rail ticket, his next problem was how to leave home.